सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फी तोला सोना 9,100 रुपये महंगा होकर 4,28,736 का हो चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,572 रुपये मुकर्रर है, जबकि चांदी की फ़ी तोला कीमत 203 रुपये इजाफे के बाद 6,445 पर आ गई है। मजीद बात करेंगे कफील अहमद से। जी कफील, मजीद आगाह कीजिएगा। कफील, 100 रुपये महंगे हो गए। इसके बाद जो तोला कीमत है वो 4,28,736 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 7,802 रुपये इजाफे के बाद 3,67,573 रुपये। जब आलमी मार्केट की अगर हम बात कर लें तो $91 बढ़कर जो है वो $4,063 पर जो है वो जा पहुंची है। और अगर हम चांदी की बात करें तो उसमें 203 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया और वो 6,445 रुपये के ऊपर हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों में अगर हम बात कर लें फी तोला सोना जो है वो 11,600 रुपये उसमें जो है वो ऐसा हुआ था। उसके बाद एक बार फिर जो है इजाफा देखा जा रहा है। जी ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। अहम खबर आ रही है वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। फ़हद चौधरी से मजीद बात करेंगे। फ़हद, इस मुलाकात के क्या इंसाइट्स हैं? कोशिश कर रहे हैं फ़हद से दोबारा रब्ता करें। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यह अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। इसके अलावा अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की ये मुलाकात हुई है और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। इसके अलावा हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से कि अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। राब्ता बहाल हुआ है। फ़हद से बात करेंगे। फ़हद, क्या इंसाइट्स आ रही हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर पावर अब्दुर्रहमान कांजू और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी शरीक थे। इस मुलाकात में मुल्क की तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल। ठीक है फ़हद चौधरी, इस मुलाकात से मुतालिक आप आगाह करें। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हम मनसब की अहम मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया है। सिक्योरिटी ताउन के शोबे में मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा MOU स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मजबूती का आकास है। ये कहा गया मुआहिदा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार। इसके अलावा मुलाकात में बाहमी सलामती, ताउन और मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हम मनसब की मुलाकात हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया गया है। अभी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत का ग्रीन एनवायरनमेंट के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम सामने आ रहा है। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर फ़ीस माफ़ कर दी गई है। यह अहम इक़दाम है। बता दें आपको कि महकमा एक्साइज़ की जारी नोटिफिकेशन की कॉपी भी इस वक्त बोल न्यूज़ पर देखी जा सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 99% रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जाफ़र बिन यार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाफ़र, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं इससे मुतालिक? बिल्कुल, ये बोल की जानिब से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इन्वायरमेंट को साफ करने के हवाले से बड़ा इकदाम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां उनकी रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है और 99% माफी की गई है। नोटिफिकेशन भी बोल न्यूज ने हासिल कर लिया है। जायक ने बताया है कि पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन उनकी कीमत के हवाले से तय की जाती थी, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 99% माफ होगी, सिर्फ 1% होगी, यानी कि वो तकरीबन तमाम रजिस्ट्रेशन की फीस माफ कर दी गई है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा था कि जो है माहौलियात को साफ करने के हवाले से इकदाम किए जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता रहा था और इस हवाले से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है। ठीक है, ये अहम इकदाम उठाया गया है। इस हवाले से आप आगाह करते हैं। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शहर कायद में तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात बढ़ने लगे हैं। डिफेंस में रक्षा सवार की जल्दबाजी हादसे का सबब बन चुकी है। कार से टकराने वाला रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया? सिर्फ 2 रोज की बात करें तो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गफलत और लापरवाही ट्रैफिक हादसात का सबब बनी है। फुटेज जो सामने आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि गजरी के इलाके डिफेंस में ये तेज रफ्तार रक्षा ड्राइवर है जो कि सिग्नल्स को लापरवाही से क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार
गाड़ी से जा टकराया है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है काले कलर रंग की जो कार है वो तेज रफ्तारी से सामने से आ रही है कि इस दौरान लेफ्ट साइड से आने वाला जो रक्षा है वो तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी से टकराया। हादसे के नतीजे में रक्षे में सवार तकरीबन 7 अफराद है, ड्राइवर समेत, जो कि रक्षे से बाहर आ गिरे हैं। हादसे में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रक्षा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं जिन्हें करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के जो जिम्मेदार ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है, इंतहाई दिल खराश वीडियो है, देखा भी जा सकता है। अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। आपको बताएं कि पेशावर कस्टम्स की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया गया है। 1 अरब से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान और नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि नॉन कस्टम पेड कपड़ा है, सिगरेट है, गुटखा और अशियाए खुलनोश की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। कार्रवाइयाँ स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अक्कास हैं। पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मज़ीद बात करेंगे उमर हयात से। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है और 1 अरब 16 करोड़ 30 लाख रुपए जो है मालियत का स्मगल शुदा सामान और नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त की गई हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अरबों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जो है वो बरामद की गई। जाली डिक्लेरेशन के जरिए स्मगल किया जाने वाला जो है वो सामान जब्त किया गया। इसके साथ साथ बेडफोर्ड ट्रक हैं और मर्दाना और जनाना कपड़ा है और इसमें जो स्मगलिंग की कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई है। इसी तरह जो है थाकोट हजारा में सुजो ट्रक से गैर मुल्की और नॉन ड्यूटी पेड अशिया खुदनोश की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। 3 लग्जरी नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त की गई हैं जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 55 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तान कस्टम्स की जो मौसर कार्रवाइयां हैं स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ जारी हैं और कौमी महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी तिजारत के फ़रोग़ और स्मगलिंग के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ जो है वो मजीद तेज की जा रही हैं। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल से इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है, जहां पर शौहर की जानिब से बीवी पर बहिमाना तशद्दुद किया गया है। शौहर ने खातून का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की है। बच्चे सामने मौजूद थे और बच्चों के सामने मां पर तशद्दुद की वाक़े की वीडियो सामने आई है। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और महके आई नाराज़ बीवी के ना मानने पर यह बताया जा रहा है कि मुलजिम आपे से बाहर हुआ है और यह अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कराची में SIU और CIA की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन किया गया है। ऑनलाइन मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। 105 ग्राम आइस उससे बरामद की गई है। मुलजिम फैसल लियारी से मंशियात खरीद कर ऑनलाइन फ़रोख्त करता था, ये बात सामने आई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि मुलजिम आदि ऑनलाइन मंशियात फरोश है। SIU ने थाना ब्रिगेड की हदूद में कार्रवाई की है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कराची में SIU की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ ये एक्शन किया गया है। SIU और CIA की मुश्तरका कार्रवाई है। ऑनलाइन मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको ये बताएं कि चालान से बचने के लिए जाली या फिर टैम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ अब क्रैक डाउन होगा। पंजाब सेफ सिटीज़ के जदीद AI कैमरों से निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, बताइएगा। चालान से बचने के लिए जाली, क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी का सख्त क्रैकडाउन जो है वो जारी है। नंबर प्लेट की रद्दोबदल पर सख्त कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और FIR दर्ज हो सकती है। सेफ सिटी ने जाली, क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद जो है वो सख्त कर दी है, जबकि जून के दौरान सेफ सिटी के AI कैमरों ने 200 से ज्यादा जाली, क्लोन और मशकूक गाड़ियां जो है पकड़वाई हैं। AI बेस्ड सेफ सिटी कैमरों को मशकूक नंबर प्लेट की फौरी निशानदही करके खुदकार अलर्ट जो है वो जारी करता है। खुदकार अलर्ट वसूल होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर करीबी पुलिस टीमों को फौरी इत्तला फराहम करते हैं। पंजाब भर में ब्लैक लिस्ट, टाइम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों की ट्रेसिंग जदीद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से जारी है, जबकि जाली, क्लोन या नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ चालान से बचाव नहीं बल्कि FIR का सबब भी बन सकता है। चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना संगीन कानूनी जुर्म है, तर्जुमान सेफ सिटी की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो जारी रखे हुए हैं। AI टेक्नोलॉजी के बाइस जैली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स की शनाख्त पहले से ज्यादा मौसर हो चुकी है। ठीक है, इस सिस्टम से मुतालिक आप आगाह करें। खुर्रम, बहुत शुक्रिया।
खबर आ रही है कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। इंसानी स्मगलिंग की मुनज़्ज़म कोशिश नाकाम बना दी गई है। तीन मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। मुसाफिर गैर मुल्की परवास के जरिए लाहौर से बाकू जा रहे थे। मुसाफिरों से अल्बानिया के वीज़े और सर्बिया से मुतालिक डिजिटल शवाहिद भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से मुश्तबा ट्रैवल एजेंट से राबतों के शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। FIA इमिग्रेशन की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अच्छी खबर यह है कि PIA ने लाहौर और मैनचेस्टर के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। लाहौर से मैनचेस्टर की इफ्तिताही परवाज़ रवाना हो गई है। तर्जुमान PIA की जानिब से बताया गया है और लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई और परवाज़ की रवानगी पर केक भी काटा गया है, जिसके मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुसाफिरों ने लाहौर मैनचेस्टर बराह रास्त फ़िज़ाई राबते की बहाली का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया वादा पूरा कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। PIA ने लाहौर और मैनचेस्टर के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ किया है। लाहौर से मैनचेस्टर की इफ्तिताही परवाज़ रवाना कर दी गई है। तर्जुमान PIA की जानिब से बताया गया है और कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं लाहौर एयरपोर्ट के, जहाँ पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई और परवाज़ की रवानगी पर केक भी काटा गया। और अब आपको ये बताएं कि मुल्तान में आम की मशहूर वैरायटी चौंसा समेत मुख्तलिफ अक़साम मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। मौसमी हालात के बायस रवां सीज़न पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल। जो फसल है और आम की जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए, उजागर करने के लिए और दुनिया भर में इनको मुतारफ़ कराने के लिए हर साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से एक मैंगो फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से अब भी इस साल जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़रूरी साइंसदान डॉक्टर काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम हर साल, और इस साल 10वां हमारा मैंगो फेस्टिवल है, और ये सिर्फ ऐसा है कि यहाँ फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सबको हम एक अम्ब्रेला में लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट है या हमारी जो प्रोडक्शन है इसको हम लोग बढ़ा सकें। इसके साथ साथ ये जो इवेंट है ये फैमिलीज़ के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, जहाँ इसकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट शोज़ हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पेशली जो मैंगो एंड डेट्स की जो डिश मेकिंग कॉम्पिटिशन है, इस तरह के इवेंट की इसमें जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। MNS ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में आम के साथ साथ खजूर की फसल को भी प्रमोट करने के लिए और यहाँ के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 4 और 5 जुलाई को मैंगो फेस्टिवल और डेट फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ आम की वैराइटीज़ पेश की जाएंगी। और अब आपको ये बताएं कि एक और भारतीय चैनल पर साइबर अटैक हुआ है। नामालूम हैकर्स की जानिब से सन टीवी नेटवर्क को भी हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने टीवी नेटवर्क की नशरियात मुअत्तल कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन करें। सलमान, अब भारत से ऐसी खबरें आना तो मामूल बन चुकी हैं। जी बिल्कुल यही बात है। एक और इंडियन चैनल को हैक किया गया है और साइबर हमलावरों ने जिस तरह से उसके इंटरनल ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट पोर्टल तक रसाई हासिल की है और उसके बाद फिर वहाँ पर सन टीवी के मुख्तलिफ जो टेलीविजन चैनल्स की नशरियात हैं उन्हें आर्जी तौर पर मुतासर किया गया और नशरियात के अंदर तब्दीली भी की गई। हैकर्स ने नशरियात रोककर पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे जो हैं स्क्रीन पर लगाए और इसके साथ साथ हैकर्स ने जो हमलों का एक तसलसल देखने में आ रहा है, जिस तरह से एक रैंसमवेयर भी किया गया, रैंसमवेयर नामी एक और साइबर हमला किया गया और 1800 डोमेन सिस्टम जो है वो लॉक कर दिए गए। और माहिरीन का कहना है कि हैकिंग के वाक़े जाहिर करते हैं कि इंडिया का जो साइबर नेटवर्क है और जिनकी नेशनल सिक्योरिटी के दावे हैं वो सरासर खोखले हैं, क्योंकि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भी पाकिस्तान की जानिब से जब साइबर अटैक्स किए गए थे तो उसमें इसी किस्म की चीज़ें देखने में आई थी। जी सही, ठीक है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।